आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है कोटा हाईवे एक और हादसा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस कहानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो दिसंबर का महीना था जब ललिता और मनोज अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाने के लिए घर से निकल गए थे। अगले 20 और 25 मिनट में उनकी कार कोटा हाईवे पर पहुंच गई, जहां से मनोज ने अपने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। अब ललिता और मनोज उस कोटा हाईवे पर सफर कर रहे थे। गाड़ी के बाहर का मौसम बिल्कुल ही साफ था और आसमान में अब तारे भी टिमटिमा रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वहां के मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सा गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर बाद हवाओं ने एक तूफान का रूप धारण कर लिया। उस स्थिति को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस स्थिति में ड्राइविंग करना सही होगा। मनोज और ललिता अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा लेट थे, लेकिन उस तूफान ने अब तक इतना भयानक रूप धारण कर लिया जिसके चलते ड्राइविंग करना किसी खतरे से खाली नहीं था, जिस पर मनोज अपनी कार को वहीं हाईवे के साइड में लगा लेता है और अब वो दोनों वहीं गाड़ी के अंदर तूफान के थमने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगले ही 10-15 मिनट के बाद मौसम कुछ सामान्य सा हो गया, जिस पर मनोज और ललिता अब आगे का सफर तय करने का सोचते हैं। और जैसे ही मनोज गाड़ी में सेल्फ मारता है तभी ललिता मनोज से सामने की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि मनोज देखो वो क्या है। जैसे ही मनोज ने आगे की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया कि बहुत सारे लोग सफेद कपड़ों में उसकी ओर आगे बढ़े आ रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा दूरी पर थे, जिससे मनोज और ललिता को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। लेकिन पता नहीं क्यों ललिता और मनोज को अब उन्हें देखने के बाद बेचैनी सी होने लगी थी। उनके सर से पसीना और दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी थी और तभी ललिता ने मनोज से कहा, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ से जल्दी से निकलो, मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। ललिता ने मनोज को अभी बस इतना कहा ही था कि उनकी शीशों के चारों ओर खून से लथपथ चारों तरफ हाथ दिखाई देने लगे, जो लगातार गाड़ी के शीशों को थपथपाए जा रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठे ललिता और मनोज अब तक बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। डर इस कदर था कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाड़ी के अंदर रोने लगे। डर के कारण दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों मन ही मन भगवान को याद करने लगे। कुछ देर बाद थपथपाने की आवाजें गाड़ी के शीशों से बंद हो गई और तभी मनोज ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि गाड़ी के सभी शीशे खून से लथपथ हैं। मनोज अपनी पूरी ताकत लगा रहा था उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, मगर वह गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बुरी शक्ति ने उसे वहीं पर जकड़ लिया हो। दूसरी साइड ललिता अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए भगवान को याद किए जा रही थी। तभी मनोज ने ललिता को हिलाते हुए कहा कि आंखें खोलो ललिता, वो लोग वहां से चले गए। ललिता अभी भी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन मनोज ने किसी तरह से ललिता को शांत कर लिया और कहा, यह समय घबराने का बिल्कुल नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा और जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ भागने लगे। वो अभी कुछ दूरी पर चले ही थे कि मनोज को महसूस हुआ कि ललिता उसके साथ नहीं है। तभी मनोज चीखते हुए सड़क के किनारे गिर जाता है।
दरअसल जब मनोज ने ललिता की ओर देखा तो उसने पाया कि वह ललिता के हाथ के साथ भागे जा रहा था, जबकि ललिता पीछे गाड़ी के पास हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी। अब मनोज ललिता को वहां पर खड़ा देख ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां पर उसे अपनी आत्मरक्षा में कुछ भी सोच पाना या कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब अचानक से मनोज को बहुत ही ज्यादा तेज चीखें सुनाई देने लगी, जिसके चलते उसके कानों से खून भी निकलने लगा। अब तक मनोज की आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगा कि तभी उसके सामने से तेज रफ्तार में आता हुआ एक मालगाड़ी वाला ट्रक ललिता को मनोज की आंखों के सामने ही कुचल कर चला गया। ये वो आखिरी और भयानक दृश्य था जो मनोज ने अपनी आंखों के सामने ही देखा था, जिसे देख मनोज वहीं पर बेहोश हो गया। और जैसे ही मनोज की आंख खुली तो उसने पाया कि वह एक हॉस्पिटल के अंदर अकेला बेड पर लेटा हुआ है। मनोज उस हादसे से बच तो गया, लेकिन उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया। साथ ही उसने ललिता को भी अब हमेशा के लिए खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।